हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। लिवर ट्रांसप्लांटेशन कब कर सकते हैं? जब हमारा लिवर जो है वो प्रॉपर फॉर्म में फंक्शन नहीं करता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे लिवर ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, क्या कॉजेज़ होते हैं और क्या आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो liver transplant is a surgery that removes a liver that no longer functions properly, लंबे समय तक जो functions properly काम नहीं करते हैं, and replaces it with a healthy liver from a deceased donor। ऐसा डोनर हो या तो वो डेड की कंडीशन में हो तो भी हो सकता है, और जो भी ट्रांसप्लांटेशन होगा वो उसके पहले काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें फुलफ़िल करना होता है, और हेल्दी लिवर को हम ट्रांसप्लांट करते हैं। नेक्स्ट, लिवर इज़ अ लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड परफॉर्म्स सेवरल क्रिटिकल फंक्शंस इंक्लूडिंग, ये जो लिवर होता है हमारा लंबा या फिर बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है, और जो हमारे फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है, लाइक प्रोसेसिंग न्यूट्रिएंट्स का प्रोसेस करता है, मेडिकेशंस एंड हॉर्मोन्स, producing bile which helps the body absorb fat, cholesterol and fat soluble vitamins, forming proteins that helps the blood clot में जो भी प्रोटीन्स हमारे फॉर्म होते हैं उनको हेल्प आउट करता है, बैक्टीरिया रिमूव करता है, और फ्रॉम द ब्लड से हमारे बैक्टीरिया और जो भी टॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं, अनवांटेड अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको रिमूव आउट करने का काम करता है, एंड हमारे जो भी इन्फेक्शंस हैं, जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस हैं, उनको प्रिवेंट करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। दीज आर द लाइक क्रिटिकल फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिवर। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज़ ऑफ लिवर सिरोसिस लीडिंग टू लिवर फेलियर एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंक्लूड। कौन कौन से मेन कॉज होते हैं जिनकी वजह से हमारा लिवर जो होता है उसके फेल होने के चांसेस या लिवर सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट वन, हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी एंड सी की वजह से हमारा लिवर प्रॉपर फॉर्म में वर्क करना बंद कर देता है, हमारा जो भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता है, जो भी हम फूड का इंटेक कर रहे होते हैं उसका डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, रेगुलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं उनको लिवर सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ विच कॉजेज़ डैमेज टू द लिवर ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का लिमिट आउट ऑफ लिमिट लाइक इनटेक करते हैं उनको ये चांसेस हो सकते हैं लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर के। नेक्स्ट, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज अ कंडीशन इन विच फैट बिल्ड्स अप इन द लिवर कॉजिंग इन्फ्लेमेशन और लिवर सेल डैमेज। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ेज़ होती हैं उनकी वजह से हमारा क्या होता है, लिवर के ऊपर फैट का डिपोजिशन होने लगता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होने लगता है, और जो हमारी लिवर की सेल्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक डिजीजेज अफेक्टिंग द लिवर, दे इंक्लूड हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस एक डिसऑर्डर होता है जिस पे हमारा जो भी आयरन रिलेटेड मटेरियल होते हैं उनका डिपोजिशन हो जाता है। तो वो उसमें क्या होता है, हमारा जो एक्सेसिव आयरन होता है वो हमारे लिवर पे क्या हो जाता है, बिल्ड हो जाता है, क्योंकि जब ब्लड का सर्कुलेशन, रेगुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगा तो उसका कहीं ना कहीं तो डिपोजिशन होना नॉर्मल है। नेक्स्ट है विल्सन्स डिजीज़ दैट विल हेल्प्स टू कॉज एक्सेसिव कॉपर बिल्डअप और कंजम्पशन ऑन द लिवर। कॉपर का जो भी एलिमेंट है वो हमारे लिवर पे जाकर के क्या हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स, लिवर ट्रांसप्लांट में ऑल्सो ट्रीट सर्टन कैंसर्स दैट ओरिजिनेट्स इन द लिवर। अगर हमको कोई भी टाइप का कैंसर हो रहा है तो भी लिवर ट्रांसप्लांट वो भी ट्रीट करने में हेल्प आउट करता है। ये तो हमारे क्या हो गए, कॉजेज़ हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग द लिवर। आफ्टर द पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस
क्या क्या हो सकती हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट। इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन इवन मैनी मंथ्स और ईयर्स आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट। इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हमें बी केयरफुल होना चाहिए। जो भी हमारा रूटीन लाइफ है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। जो भी हमारे लाइक अगर इफ़ वी एज्यूम दैट 100 ट्रांसप्लांट्स आर फॉर्म्ड, in 100 transplant 40 to 80% caused by high blood pressure problems. नेक्स्ट किडनी प्रॉब्लम्स, उसमें भी हमारे जो भी 100 का ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसमें अप टू 40 जो है उनको किडनी प्रॉब्लम हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, डिहाइड्रेशन के चांसेस हो सकते हैं, यूरिन लीकेज हो सकता है, बिलियरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन कैंसर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दीज आर द पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर द ट्रीटमेंट और आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ liver. If you like my information, kindly share my channel, comment on my channel and subscribe my channel. Thank you.